तो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे 5 कैनेडियन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिनके लॉसेस मतलब ऑफ द रूफ गए हैं एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दैट हैपेंड इन ईच ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे वो प्रॉपर्टी प्रमोट की गई थी और हाउ द प्रमोशन वाज डन बाय द रियल एस्टेट एजेंट्स हु आर अनएथिकल इन कैनेडा। और गेस व्हाट, सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ वर सोल्ड बाय इंडियन रियल एस्टेट एजेंट्स, सो देसी रियल्टर्स rock, So let's get started. For anyone who doesn't know, I'm Navrathan. I got scammed for $100,000 in Canada by my brokerage, and now I'm in Delhi and Dubai selling real estate in Delhi and Dubai, and I was a real estate agent in Toronto. So property number 1, ये property एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थी जो कि एक अपार्टमेंट था। ये अपार्टमेंट 2023 में सोल्ड हुआ था नॉर्थ यॉर्क डिस्ट्रिक्ट में जस्ट बाय फेयरव्यू मॉल। एंड इस प्रॉपर्टी में एजेंट हाउस ने ऐसा दिखाया था कि एप्रिसिएशन इज क्लोज टू 10% एंड नाउ द पर्सन हैज़ टू पे $30,000 ऑन अ $500,000 studio condo on a penthouse from his own pocket just to close the apartment. So प्रॉपर्टी की मार्केटिंग हुई थी कि 10% की अप्रिसिएशन हो चुकी है 2024 तक की, एंड अब वो बंदा 30,000 अपने हाथ से दे रहा है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज अबाउट अ ड्यूप्लेक्स। सो ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स को मार्केट किया गया था इस देसी रियल एस्टेट एजेंट के साइड से कि आप जो दूसरी एंट्रेंसेस है उससे कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो ऑलमोस्ट $4,000 to $5,000 का। बट इन रियलिटी स्टूडेंट रेंटल खत्म हो गया बिकॉज दैट पर्टिकुलर ड्यूप्लेक्स वाज अराउंड कॉलेज, एंड आज उस सेम ड्यूप्लेक्स पे रेंट चढ़ ही नहीं रहा, चढ़ रहा है तो सिर्फ 2-3 कमरों का मुश्किल से $2,000 बन रहे हैं। सो देसी रियल्टर्स रॉक है एज वेल। So third property is an Airbnb story. मस्कोका कवात्रा लेक्स पे बहुत ऐसी प्रमोशंस हुई हैं कि आप Airbnb करो, आपको शॉर्ट टर्म रेंटल होगा। और आपने न्यू रूल्स Airbnb के सुने होंगे, आपको Airbnb पे टैक्स बहुत भारी देना पड़ेगा। एंड साथ में अब इतने Airbnbs काम कर भी नहीं रहे हैं, मतलब द एवरेज Airbnb कॉटेज का कॉस्ट जो एक रात में समर्स में होता था ऑलमोस्ट $1,000, अब $700 पे हो गया। ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम हो गया, मतलब वीकडेज पे तो बहुत ही कम। सो इस पर्टिकुलर बंदे ने किसी रियल एस्टेट एजेंट जो स्पेशलाइज करते हैं देसी लड़की रियल एस्टेट एजेंट, इस पर्टिकुलर सेक्टर में लिया 2021 में, और आज की डेट में ही हैड टू सेल ऑफ एट अ ह्यूज लॉस। तो कुडोस टू दैट पर्सन, एंड लॉस उसकी पॉकेट से जा रहा है ऑब्वियसली। सो ये हो गई 3 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी कॉन्डो प्री कंस्ट्रक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टी ड्यूप्लेक्स, थर्ड प्रॉपर्टी अबाउट द एयरबीएनबी, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एक बेसमेंट वाली यूनिट इन किचनर। सो इस रियल एस्टेट एजेंट ने ये बोल के बेचा कि बेसमेंट आराम से आपका $3,000 तक निकाल लेगा, 2 से 3,000 के बीच में। बट स्टूडेंट रेंटल था, मतलब मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के बहुत पास था, तो स्टूडेंट रेंटल गया, स्टूडेंट्स कम हो गए, और अब बेसमेंट $1,000 भी नहीं निकाल पा रहा, वो भी इतने कम ऑक्यूपेंसी पे। तो इस बंदे को बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, और नाउ ही इज़ इन क्राइसिस मोड, एंड आई थिंक ही इज़ गोना सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी वेरी सून। सो fourth is a basement horror story, and fifth is basically a story जहाँ पे किसी को detached home बेचा गया था 5% डाउन पेमेंट पे, ये बोल के कि आप तो अफोर्ड कर सकते हो, बट ये ऑफ हो गया वो बंदा। आई डोंट थिंक इसमें टोटली रियल एस्टेट एजेंट की गलती है क्योंकि उसने कुछ एग्जैजरेशन नहीं करा था, बट अगेन कैनेडा की इकॉनमी एवरीबडी नोज, तो नाउ ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग। सो गाइज, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ दैट जब भी आप कनाडा में अभी प्रॉपर्टी ले दो, पहली चीज़ तो आप लो ही मत। बहुत कम स्पेसेस है कनाडा में जहाँ पे लेने का भी फ़ायदा है, और आप बेवकूफ़ होगे जो अभी ले रहे होगे, क्योंकि कनाडा एज ए कंट्री साउथ जा रही है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हाउसिंग बबल है, कनाडा इज़ गोइंग डाउन। ओके, सो अगर आप ले भी रहे हो तो आप
देसी रियल्टर्स की बातों में मत आना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए, अपनी कमीशन निकालने के लिए। स्टेव ब्राउन पॉडकास्ट करके एक बंदा है, वो बहुत अच्छे से इनकी असलियत बताते हैं। आई लव हिज कॉन्टेंट। उसके अलावा ये सब चीज़ें तो हैं ही। मतलब अगर आप जेन्युइनली कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टेक्सास में कर सकते हो, दुबई में कर सकते हो। उसके लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी माई ईमेल पे। गुड़गांव में कर सकते हो, उसके लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड वही बात है कि देख के सारी चीज़ें करो। और कनाडा में तो इंडियंस पे ट्रस्ट मत करना। सांप और इंडियन रियल एस्टेट एजेंट मिले, और या फिर ऐसा इंडियन जो कमीशंस का खा रहा हो, तो आप सांप पे ट्रस्ट करना, इंडियंस पे नहीं। मतलब मैं खुद डसा जा चुका हूँ इंडियन ब्रोकर से, सो आई कैन टेल यू दिस थिंग। सो सी यू लेटर एलिगेटर। एंड कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और आप क्या सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे और वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।